वेलकम टू ऑल। आज के क्लास में हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि के बजाय 10% की कमी कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 75 का अंतर आ जाता है। तो परिणाम में 75 का अंतर आ जाता है। तो वह संख्या क्या है? आंसर निकालो। 2 मिनट का समय है, ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में 15% की वृद्धि करने के बजाय 10% की कमी कर दी जाए। अगर इसमें हम 15% का वृद्धि करते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 115 क्या? अब इसी में कह रहा है कि 15% की वृद्धि करने के बजाय अब कमी कर दी जाए 10%। इसमें क्या करेंगे? -10% कर देंगे। 10% कमी कर देंगे कितना होगा? 9 होगा ना। तब क्या कह रहा है? ये जो परिणाम है दोनों में कितना का अंतर है? यहाँ कितना का अंतर दिख रहा है? 25 का। लेकिन कह रहा है कितना का अंतर? ठीक है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं। एक का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? ठीक आ जाएगा ना। ये इकाई का वैल्यू मेरा आ गया 3। तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर निकालना है। नंबर एक समान है ना, इसलिए हमारा संख्या क्या हो जाएगा? 100 into 3, दैट मीन्स 300 का आंसर। देखो सेम क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। देखो ध्यान दो, फ्रैक्शन मेथड्स मतलब हम जो फ्रैक्शन बोले थे परसेंटेज का मान लेके उससे भी बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कितना क्या कर रहा है? 50% का मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। 15% का बढ़ोतरी कर रहे हैं ना, तो 15% में क्या लिख सकते हैं? 3/20। 15/1 से करेंगे ना, प्लस किया 15/20, इसी से भूल जाता है। 3/20 है, दैट मीन्स। और एक तरफ क्या 10% का कमी हो रहा है, 10% क्या लिख सकते हैं? 1/10, दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 20 से हो जा रहा है। और यहाँ क्या हो जा रहा है? 10 से 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 20 धन, और यहाँ किसका है? 207। ठीक है, हम तो पढ़ा चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ना, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? बिकॉज क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक ही नंबर है, उसी पर हम 15% इंक्रीज कर रहे हैं और फिर डिक्रीज कर रहे हैं, तब परिणाम में मेरा 75 का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो संख्या है, ये संख्या दोनों अलग हो गया, नहीं हो गया अलग। 20 से 23 हो रहा है, इसका संख्या 20 था, 23 हो गया। संख्या 10 था तो 9 हो गया। तो संख्या दोनों सेम ना होना चाहिए, सेम तो यहाँ नहीं, इसलिए हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक ही संख्या में 15% का हम वृद्धि करने के बजाय 10% कमी कर देते हैं। तो इस तरह कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको? तब यहाँ से ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर माइंड लगा क्या करना पड़ेगा? इस 10 को हम 20 बनाएंगे हैं, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि संख्या दोनों इक्वल करना है। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? इधर मेरा 20 से 23 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा? 20 से 9 दूना 18। ठीक है, अब दोनों संख्या मेरा इक्वल हो गया ना। ठीक है, इक्वल हो गया। अब इन दोनों कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है, लेकिन है कितना का अंतर बोल रहा है वहां पर? 75। इसलिए एक का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा? 25 15 75 ना। जब एक का वैल्यू 15 आ गया, संख्या 20 है स्टार्टिंग में। देखो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन इजी था इसलिए हम इस मेथड का अप्लाई कर दिए, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे इस मेथड से 100 मार्क नहीं बना पाएंगे, लास्ट में हमको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। याद रखो फ्रैक्शन मेथड जो होता है 100% सिक्योर होता है, कोई भी क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आ जाए हम उसमें नहीं फंसेंगे। फ्रैक्शन मेथड हमेशा वैलिड होता है, बट ये जो मेथड क्या होता है कभी कभी काम नहीं करेगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको फ्रैक्शन मेथड पर ही कमांड लाना है। क्योंकि इजी डाटा था, हम 15 और 10 आसानी से हम बता दिए ना, 100 से 15 हो गया, 100 से 90 हो गया। क्या अगर इसी में हम दे देते कि एक संख्या में 12/2% की वृद्धि करने के बजाय 16/2% की कमी कर दिया, तब क्या करना? तब तुरंत बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए तभी ये मेथड वहां पर ब्रेक कर जाएगा। इसलिए इस ये जो मेथड है मेरा क्या है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सक्सेस वाला मेथड है, ठीक है। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि संख्या में कहा है, संख्या हो गया 20 से 23, और संख्या तो हम स्टार्टिंग में एक ही माना है ना, तो 20 से जब 23 हो गया तो संख्या तो 20 ही होना चाहिए, वैसा बात तो नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है, इसलिए इस 10 को हमको 20 बनाना पड़ेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये 20 क्या हो गया मेरा, बिकॉज संख्या को 20 हमको इक्वल करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तब जाकर के यहाँ देख रहे हैं दोनों, तो परिणाम नहीं हो गया, 20 से बोल रहा है 23, फिर 20 से 58, तब परिणाम में बोल रहा है अंतर हो रहा है 75 का, तो हम देख रहे हैं यहाँ अंतर है 5 इकाई, बट है 75, 5 में 75 है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस मेथड का यूज इतना बड़ा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित दूसरे सवाल पर बात करते हैं। मैनेजमेंट कोर्स में, एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले, मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों में, स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम 100% मान लेते हैं, टोटल क्या 100% स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कौन क्या बोल रहा है, 95% पुरुष, 90% क्या है, 95, 90 ठीक है। यहाँ ध्यान समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 90% क्या है मेरा, पुरुष है, तो हम मान लेते हैं कि 90% क्या होगा 100 का यहाँ पर पुरुष 90 होगा, ठीक है। 90 100 हम मान लिए हैं, 100 अपने से माना, कुल कितना है 100 है, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, जिसमें कि 90% क्या है मेरा, पुरुष है। पुरुष को हम मेल से इंडिकेट कर सकते हैं, मेल फॉर पुरुष, तो जब 90 हो गया पुरुष, 10 ना महिला बच गया 10% क्या, दैट मींस कि डेफिनेटली इसका अंदाजा लगा सकते हैं, 90 का तो ओवरऑल 100% होता है ना, जब 90% पुरुष है दैट मींस कि मेल है, तो क्या होगा 10% मेरा फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन को, शेष महिला है, पुरुषों में 60% का, महिलाओं में 80% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। हाँ, शेष में पुरुषों में 60%, महिला में 80% उत्तीर्ण होते हैं। हाँ देखो, पुरुषों में 60% उत्तीर्ण हो रहे हैं और महिला में 80%। ये उत्तीर्ण का जिक्र कर रहा है ना, इसका मतलब इसमें जो है अब हम पास और फेल का जिक्र करते हैं, एक तरफ पास और एक तरफ फेल, इसमें भी उसी तरह होगा, एक कुछ परसेंटेज पास किया होगा, कुछ परसेंटेज फेल किया होगा। अब बोल रहा है कि पुरुषों में जो है उसमें कितना परसेंट पास किया है, 60%, तो 90 का 60% निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 9 छक्का होगा, इसको निकालने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कर देंगे, 90 × 60% हटाएंगे तो नीचे फिर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 9 छक्का होगा, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब पास होने वाले हो गए 54, ठीक है। जब पास होने वाला 54 हो गया तो फेल ऑटोमेटिक क्या होगा, 90 में जो 54 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 36, इसका मतलब यहाँ फेल होने वाला पुरुष है 36। उसके बाद क्या कह रहा है कि महिलाओं में कितना परसेंट पास कर रहा है, 80%, 10 का 80% क्या होगा, 8, ये 8 नहीं होगा, सिंपल सा चीज है, 10 × 80/1 से 0 0 कैंसिल, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सब में, हाँ ना बोलो नहीं तो हमको समझ में आएगा, चुपचाप रहता तो हमको लगता है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ बोला है
ठीक है। उसके बाद जब पुरुष में सॉरी फीमेल में 80% पास है, दैट मींस कितना परसेंट फेल हो गया? 20%। तो यहाँ इसका मतलब 2 फेल किया। टोटल मेरा 10 ना है। उसके बाद क्या है? यदि उत्तीर्ण में कुल संख्या 12 से 40 है तो परीक्षा में शामिल इसका मतलब टोटल उत्तीर्ण अब कितना है? 12 से 40 है। दैट मींस आपको फेल से कोई मतलब नहीं है। नहीं पास वाला दैट मींस कि टोटल पास जो है कितना है? यहाँ कितना हो गया टोटल पास? 62 62 हुआ। लेकिन कह रहा है कितना है? 12 से 40 40। इसलिए यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा? 20। तो हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना तो कुल कितना था स्टार्टिंग, वही निकालना है। तो 100 कुल माने है ना, इसलिए हम कुल निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल कितना है मेरा? 100 यूनिट है ना। 100 इकाई है और एक इकाई का मान मेरा 20 है। तो क्या करेंगे? 1 से गुना 20 कर देंगे। दैट मींस मेरा आंसर कितना हो गया? 2000। कोई दिक्कत समझने में? यस कोई दिक्कत समझने में थी? यस सर। हम लोग सबको हम भी सोचे ठीक है। हाँ नहीं तो ये हर बात में हाँ ही बोल देना है। क्या सुनो? कोई दिक्कत नहीं हुआ? अब इसी कॉन्सेप्ट को बेस्ड और एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। इस बार हम 2 मिनट का समय देंगे, एकदम इजीली बनाना है। 2 मिनट परेशानी हो। अच्छा 3 मिनट देंगे। ओके देखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बड़ी लड़की को 40%, तो क्या कह रहा है कि 40% दे दिया बड़ी लड़की को ना। तो इसका मतलब बड़ी को दिया कितना? 40। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे शेष। ठीक है। तो मेरा शेष कितना हो जाएगा? शेष कैसे निकालेंगे? तब यहाँ से 100 में 40 हटा देंगे, वही नहीं करेंगे। कितना शेष बच गया मेरे पास? 7। अब क्या कह रहा है? जो शेष बच गया वो दिया छोटी लड़की। ये किसको दिया है? छोटी लड़की, है ना। उसके बाद फिर पढ़ो। शेष का 40% छोटे लड़के देगा। हाँ शेष का 40%, शेष 60 हो गया। अच्छा शेष का 40%, शेष मेरा 60 हो गया ना। अब इसका निकालेंगे हम 40%। तब 40% किसको दिया? 624, है ना। ये हो गया 24। ये किसको मिल गया? छोटी को। छोटे को। उसके बाद बची हुई धन को वह अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। हाँ सिंपल सा है। इसका मतलब बड़ी लड़की को दिया 40%। अब शेष बच गया मेरे पास 60। अब बोल रहा है कि शेष का 40% दिया छोटी को, इसका मतलब 624। अब कह रहा है कि छोटी को देने के बाद जो पैसा बच गया आए वो क्या किया? 3 पुत्र में बराबर बांटा। तो शेष कितना बच गया मेरे पास? 36 है ना। बचा 36। अब 36 का 3 भाग कर दो इक्वल, तो क्या 12 या 36। इसका मतलब तीनों कितना कितना करके बांटा होगा? 12 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। दैट मींस कि इसको फर्स्ट को मिला होगा 12, सेकेंड को मिला होगा 12, क्योंकि कह रहा है कि छोटी को देने के बाद जो पैसा बच गया वो क्या किया? 3 पुत्रों में बराबर करके बांट दिया। इसका मतलब तीनों को 12 करके मिला होगा। उसके बाद आगे पढ़ो। मिलने के बाद यदि प्रत्येक पुत्र को 468 रुपया मिलता है। हाँ प्रत्येक को 468, लेकिन यहाँ प्रत्येक को कितना हम दे रहे हैं? 12 मिलता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 12 = 460 468 करेंगे। इसलिए एक का वैल्यू कितना आ गया? 12 या 36, 12 9 60। कम से कम यहाँ तक किया था कि नहीं? यहाँ तक तुम लोग करना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, हल्का फुल्का क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे रहा है। स्टार्टिंग में क्या कर दिया है कि बड़ी को देने के बाद कह दिया यहाँ पर शेष में दे रहा था। बस यही तुम लोगों को यही दिक्कत हुआ होगा ना। ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन को समझना है। अब उसके बाद क्या निकलना है फाइनली? बड़ी और छोटी बड़ी छोटी तो बड़ी तथा छोटी लड़कियों की रुपये मिलेगा। हाँ तो बड़ी लड़की को कितना यूनिट मिल रहा है? 40। 40 गुना 40 कर देंगे वो बड़ी का। छोटी का मिल रहा है 24 इकाई, 24 गुना 40 कर देंगे। ठीक है, इसलिए फाइनली हम यहाँ से निकाल सकते हैं
बड़ी का कितना हो जाएगा 40 गुना 59 और यहाँ से हम छोटे का निकाल लेंगे। मेरा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फाउंडेशन मैथ के साथ।